नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं जेके पटेल और स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम लेकर आए हैं कुछ बेहद खास। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए कुछ खास संदेश लेकर आई है। बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था, तब असुरों का राजा रक्तबीज अपनी शक्ति से तीनों लोकों में आतंक मचाए हुए था। रक्तबीज को एक वरदान प्राप्त था। उसकी जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरती, उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाते। हर युद्ध में उसका हर घाव उसकी सेना को और बढ़ा देता। देवता थक चुके थे। देवी दुर्गा ने कई बार उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसका रक्त जब जब धरती को छूता, लाखों रक्तबीज जन्म ले लेते। आकाश में अंधकार छा गया, सूर्य छिप गया और धरती रक्त से भरने लगी। देवताओं ने कांपते हुए मां दुर्गा से कहा, माता, अब तो आप ही बताइए, इस असुर को कौन रोक सकता है। मां दुर्गा ने नेत्र बंद किए। धीरे धीरे उनकी भौहों के बीच से एक अग्नि ज्योति प्रकट हुई और उसी अग्नि से जन्म हुआ मां काली का। मां काली का रूप ऐसा था कि देवता भी थर्रा उठे। उनका शरीर काला, आंखें लाल अग्नि सी जलती हुई, जीभ रक्त से भी अधिक लाल, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में खड्ग और त्रिशूल। वो हंसी एक ऐसी हंसी जिससे आकाश और धरती दोनों कांप उठे। मां काली युद्ध भूमि में उतरी। रक्तबीज ने उनका उपहास किया, हे देवी, मेरा रक्त ही मेरी सेना है, मुझे कौन रोक सकेगा। मां काली ने कहा, तू अपने ही रक्त में डूबेगा असुर। और फिर आरंभ हुआ एक ऐसा युद्ध जिसे युगों तक याद रखा गया। मां काली ने रक्तबीज पर प्रहार किया। उसका रक्त चारों ओर बिखरा और हर बूंद से नया रक्तबीज जन्मा। धरती कांप उठी, पर मां काली की आंखों में कोई भय नहीं था, केवल तेज और तांडव का संकल्प था। अचानक मां काली ने अपना स्वरूप और भी भयंकर कर लिया। उन्होंने अपनी जीभ फैलाई, इतनी विशाल कि जब रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंदें गिरी तो वो सारी मां काली की जीभ पर ही आकर ठहर गई। धरती पर एक भी बूंद नहीं गिरी। वो हंसी और बोली, अब तेरे रक्त से तेरी शक्ति नहीं बढ़ेगी असुर, अब तेरा अंत निश्चित है। एक ही वार में मां काली ने रक्तबीज का सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्त उनकी जीभ पर गिरा और उन्होंने सब पी लिया ताकि कोई नई बूंद जन्म न ले सके। युद्ध समाप्त हो गया। अंधकार छंट गया। आकाश में फिर से प्रकाश फैल गया, परंतु मां काली के भीतर अब भी वह युद्ध का उग्र भाव जल रहा था। वो क्रोध में तांडव करती रही। उनकी गर्जना से पृथ्वी डोलने लगी। देवता भयभीत हो उठे। अब यह शक्ति अगर शांत न हुई तो सृष्टि स्वयं नष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव स्वयं रणभूमि में आए। उन्होंने मां काली के सामने जाकर लेट गए। जब मां काली का पांव उन पर पड़ा तो उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने प्रिय शिव पर खड़ी हैं। वो ठिठक गई। उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपनी जीभ भीतर खींच ली। उनकी आंखों में करुणा उतर आई। उस क्षण पूरा संसार स्थिर हो गया। देवताओं ने प्रणाम किया। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। मां काली ने कहा, शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं, शक्ति का अर्थ है संतुलन। जब अधर्म बढ़े तो मैं प्रकट होती हूं और जब सत्य जागे तो मैं विलीन हो जाती हूं। उस दिन के बाद से रक्तबीज का नाम केवल एक कहानी बन गया, पर मां काली का तांडव आज भी हर उस हृदय में गूंजता है जो अन्याय से डरता नहीं। और जब भी अंधकार बढ़ता है, कहीं ना कहीं मां काली फिर प्रकट होती हैं, अपने भक्तों को याद दिलाने कि भय नहीं, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपको वीडियो कैसा लगा? नीचे लाइक और कमेंट जरूर करें। शेयर करना न भूलें।